आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि इंडिया का सिविक सेंस इतना गंदा क्यों है, इंडिया डेवलप्ड क्यों नहीं लगता। रोड्स बन जाती हैं, मेट्रो बन जाती हैं, एयरपोर्ट्स वर्ल्ड क्लास बन जाते हैं, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन की हो जाती है। India's GDP has crossed $4 trillion. $4 trillion economy. $4 trillion. $4.2 trillion. लेकिन फिर भी इंडिया डेवलप क्यों नहीं लगता, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स हैं, स्पेस मिशंस हैं, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी एक सिंपल आउटसाइड वॉक और आपको क्या दिखता है? रोड पर कचरा, स्पीडिंग मार्क्स, ट्रैफिक केओस, ब्रोकन पब्लिक प्रॉपर्टी, हॉर्न्स, डर्टी रेलवे स्टेशंस और सबसे शॉकिंग बात, हम में से ज़्यादा लोगों को ये नॉर्मल लगता है, इसकी आदत हो गई है। हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को ब्लेम करते हैं। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम है या प्रॉब्लम हम भी हैं? क्योंकि कोई भी कंट्री सिर्फ इकोनॉमी से डेवलप नहीं बनती, वो बनती है लोगों की हैबिट से, और इसी चीज़ को कहते हैं सिविक सेंस। आज हम बात करेंगे इंडिया के सिविक सेंस की। ये इतना वीक क्यों है, इसका इम्पैक्ट क्या है, और क्या इंडिया कभी ट्रूली क्लीन और डिसिप्लिन कंट्री बन सकता है? सबसे पहले एक बेसिक सवाल, सिविक सेंस होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो बिहेवियर जो पब्लिक प्लेसेस को बेटर बनाता है, जैसे रोड पे कचरा ना फेंकना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना करना, लाइन मेंटेन करना, नॉइज पोल्यूशन अवॉइड करना, पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन रखना। ये छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ का फाउंडेशन इसी पर बिल्ट होता है। जापान में लोग फुटबॉल स्टेडियम खुद क्लीन करते हैं, सिंगापुर में लिटरिंग पर स्ट्रिक्ट फाइन्स है और वहाँ तो च्युइंगम तक बैन है। साउथ कोरिया और जर्मनी में पब्लिक डिसिप्लिन नॉर्मल चीज़ है। और इंडिया, हम अपने घर को क्लीन रखते हैं, लेकिन घर के बाहर ये मेरा काम नहीं है। हम घर की सफाई करके कचरा बाहर फेंक देते हैं। हमें लगता है कि घर साफ हो गया, लेकिन हमने देश गंदा कर दिया। ये मेंटेलिटी ही इंडिया की बिगेस्ट सिविक प्रॉब्लम बन चुकी है। चलो इमेजिन करो, सुबह ऑफिस या स्कूल का टाइम है और तुम बाहर जाते हो, रोड्स पैक्ड हैं, हर तरफ हॉर्न्स बज रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल रेड है, लेकिन बाइक्स ऑलरेडी जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ी हैं और कुछ बाइक तो फुटपाथ से जा रही हैं। एक आदमी विंडो से प्लास्टिक बोतल बाहर फेंक देता है, दूसरा आदमी वॉल पर गुटखा थूक रहा है, और फिर वही लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, इंडिया कब डेवलप होगा। रियलिटी ये है कि इंडिया का सिविक सेंस इशू सिर्फ क्लीनलीनेस तक लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह विजिबल है। रेलवे स्टेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, पब्लिक पार्क्स, टूरिस्ट स्पॉट्स, कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर लोगों ने अपना नाम लिख दिया। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर्स, और उन पर मार्कर से लिखा होता है राहुल लव्स पूजा। एक और चीज़, हावड़ा ब्रिज जिसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसे नेचर कुछ नहीं कर पाई, लेकिन पान और गुटखे ने उसका फाउंडेशन वीक कर दिया। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट चीज़ की तरह ट्रीट करना इंडिया में बहुत कॉमन हो चुका है, और सबसे डेंजरस पार्ट, हम ग्रेजुअली इस बिहेवियर को आदत बना चुके हैं। गंदगी और केओस नॉर्मल लगने लगी है। अब क्वेश्चन ये है, आखिर इंडिया में सिविक सेंस वीक क्यों है? इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, पॉपुलेशन प्रेशर। इंडिया की पॉपुलेशन मैसिव है। जब करोड़ों लोग लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन एक्सक्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगापुर इंडिया से ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन वहाँ तो ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई रोड पर कचरा फेंकता है, यूजुअली उसको कोई रोकता नहीं है। नो सोशल सेम, नो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, रिजल्ट बिहेवियर कंटिन्यू होता रहता है। रीजन नंबर 3, एजुकेशन सिस्टम। स्कूल्स में मार्क्स स्कोर करना सिखाया जाता है,
लेकिन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी रेयरली सिखाई जाती है। हम पढ़ना सीखते हैं लेकिन पब्लिक बिहेवियर, लाइन डिसिप्लिन, वेस्ट मैनेजमेंट ऑलमोस्ट इग्नोर्ड। ये सब चीज़ हम किताबों में पढ़कर वहीं भूल जाते हैं। रीज़न नंबर 4, कॉलोनियल माइंडसेट। ब्रिटिश एरा में पब्लिक प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी माना जाता था और अनफॉर्चुनेटली आज भी काफ़ी लोगों की मेंटेलिटी वही है, गवर्नमेंट का है तो केयर क्यों करें। रीज़न नंबर 5, कॉपी कल्चर। अगर एक आदमी रोड पर कचरा फेंकता है दूसरा भी वही करेगा, लेकिन अगर एक एरिया क्लीन और डिसिप्लिन हो लोग नेचुरली बेटर बिहेव करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर कॉन्टेजियस होता है, गुड हैबिट्स भी बैड हैबिट्स भी। अब लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत कचरा ही तो है, लेकिन रियलिटी में बैड सिविक सेंस का इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल दूं तो ब्लॉक ड्रेन्स, फ्लडिंग, डिजीज स्प्रेड, टूरिज्म डैमेज, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, पॉल्यूशन। एक सिंपल प्लास्टिक बोतल रोड पर फेंकने का इम्पैक्ट चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। अगर तुमने एक बोतल फेंका तो तुम्हें लगा कि एक ही बोतल तो है, लेकिन कुछ टाइम बाद और भी लोग यही करेंगे और धीरे धीरे वो 1 से 100 में बदल जाएगा। और सिर्फ क्लीनलीनेस ही इशू नहीं है, ट्रैफिक डिसिप्लिन की वजह से इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं। नॉइज पोल्यूशन स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। पब्लिक स्पेसेस डर्टी होने की वजह से लोग उन्हें रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं और फिर एक डेंजरस साइकिल स्टार्ट होती है, डर्टी प्लेस मोर डर्टी बिहेवियर। ये एग्जैक्टली वही रीजन है जिसके वजह से कुछ इंडियन सिटीज डेवलप्ड फील नहीं करती इवन व्हेन मॉल्स और स्काईस्क्रैपर्स मॉडर्न लगते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग से नहीं होता, कल्चर से होता है। आप ये वीडियो देखो, एक साइड भूटान है और दूसरी साइड में इंडिया। आपको फर्क साफ दिख रहा होगा। आज सोशल मीडिया पर नेशनलिज्म का बूम है, लेकिन रियलिटी में लोग सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को ही नेशनलिज्म दिखाते हैं। पीपल प्राउडली कंपेयर इंडिया विद सुपर पावर्स। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें और प्राउड होना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब क्रिटिसिज्म को इंसल्ट समझा जाता है। अगर कोई सिविक सेंस इशू पॉइंट आउट करे तो इमीडिएटली कमेंट्स आते हैं, एंटी नेशनल, वेस्ट का एजेंट, इंडिया को बदनाम मत करो। लेकिन सच ये है, रियल पेट्रियोटिज्म सिर्फ फ्लैग लगाने से नहीं होता, पब्लिक प्लेसेस की रिस्पेक्ट करने से होता है, रूल्स फॉलो करने से होता है, दूसरे सिटीजन्स को इनकन्वीनियंस ना देने से होता है। एक क्लीन टॉयलेट भी पेट्रियोटिज्म है, लाइन मेंटेन करना भी पेट्रियोटिज्म है, पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन छोड़ना भी पेट्रियोटिज्म है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंडिया चेंज हो सकता है? आंसर है हाँ, बिल्कुल। पर एग्जाम्पल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट्स, कुछ स्मार्ट सिटीज, कुछ क्लीन विलेजेस, ये सब इंडिया में ही है। जहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स और पब्लिक कोऑपरेशन दोनों होते हैं, वहाँ बिहेवियर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। लेकिन परमानेंट चेंज के लिए 3 चीजें जरूरी है। फर्स्ट, एजुकेशन। स्कूल्स को सिविक बिहेवियर सीरियसली सिखाना होगा। सेकेंड, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। रूल्स बिना पनिशमेंट के काम नहीं करते। थर्ड, सोशल प्रेशर। जब सोसाइटी इटसेल्फ बैड बिहेवियर को अनएक्सेप्टेबल बना देगी तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि आखिर में इंडिया कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया हम ही हैं, इंडिया हम सब से ही बना है। और अगर सिटीजन सिर्फ एक स्मॉल हैबिट इंप्रूव करे तो करोड़ों स्मॉल चेंजेस मिलकर एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इंडिया की बिगेस्ट प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट है या सिविक सेंस है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करना और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।